इस लड़की की तस्वीर देखिए पहले, इसका नाम है सिया गोयल। अब इस लड़के को देखिए, दरअसल सीसीटीवी से एक ग्रैब लिया गया है और ये आरोपी है, इसका नाम है चेतन चौधरी। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है केतन विशाल अग्रवाल। इनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन, फोर्ब्स मैगजीन में उनकी तस्वीर छपी है। देखिए आप, ये उनके पिता हैं। और अब मैं आपको पूरा माजरा बताता हूँ। लोहगढ़ पुणे ज़िले में है और यहाँ पर लोनावाला है, वहाँ पर है ये आप देखिए, पहले किले को आप देखिए किस तरह से बना हुआ है, खाई भी है, सीढ़ियाँ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। लोग यहाँ आते हैं, कई लोग आते हैं प्री वेडिंग शूट्स के लिए, कई लोग घूमने के लिए आते हैं, अलग अलग पर्पज़ से लोग आते हैं। लेकिन आप सोचिए, ये लड़की ने एक प्लान किया और इतना खतरनाक प्लान बनाया। सवाल यही उठा सबसे पहले कि इसने ये प्लान क्यों बनाया। इसकी शादी होने वाली थी केतन विशाल अग्रवाल से। अब आप सोचिए, उनके घर वालों ने क्या क्या किया था। ये अरेंज मैरिज थी, शादी अगले महीने थी, जयपुर में होने वाली थी और उसके लिए पैलेस बुक किया था मेहमानों के लिए। आप सोचिए, 2 स्पेशल प्लेन का इंतज़ाम किया था और बाली में इन्होंने प्री वेडिंग शूट जो है वो डिसाइड किया था कि वहाँ करेंगे। लेकिन लड़की ने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया और बहाना बनाया और कहा कि लोहगढ़ में प्री वेडिंग शूट करेंगे। अब सोचिए कितनी शातिर थी ये लड़की, और किसी को इसके इरादे पर शुरुआत में शक नहीं हो रहा था क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोनों परिवार बताते हैं लोनावाला के रहने वाले हैं, पुणे के, और काफ़ी वेल्दी परिवार है। आप सोचिए, जिनके पिता जो केतन विशाल अग्रवाल है, जिनकी मौत हुई है, उनके पिता का जिनका फोर्ब्स मैगजीन में छपा होता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े व्यापारी हों। अब आप सुनिए क्या हुआ, पूरा सीक्वेंस आपको बताता हूँ। हैरतअंगेज कर देने वाली कहानी है। 31 मई पहली बार लोहगढ़ किले में दोनों जाते हैं और सिया के मन में था, सिया को चेतन से प्यार था और उसने सोचा कि अब कैसे मैं चेतन के साथ रहूं। चेतन का प्रोफाइल कोई इतना हाई नहीं है और सिया भी काफ़ी पैसे वाली है। इनफैक्ट जो मरा है लड़का केतन, वो भी बहुत पैसे वाला है। लेकिन अब प्यार के आगे उसको लगा कि ये तभी पाया जा सकता है जब इस लड़के को मार दिया जाए। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ऐसा क्यों मना कर देती, परिवार का क्या इतना प्रेशर था कि मना नहीं किया जा रहा था। तमाम सवाल यहाँ उठ रहे हैं। आप सोचिए, पहली बार आइडिया आया कि इसको मार दिया जाता है और उसके बाद 14 जून, इसी महीने की 14 जून को दूसरी बार ये लोहगढ़ जाते हैं और वहाँ पर सांप का डर दिखाकर खाई में धक्का मारने की कोशिश की जाती है। सिया और चेतन ने यह हरकत की, लेकिन केतन को शक नहीं हुआ और ये लगा कि शायद वो बचाने की कोशिश कर रहे थे सांप से, और इस तरह की तमाम बातें कही। 18 जून को अब जो पूरा प्लान बना वो कुछ इस तरह से बना कि जब सारी चीज़ें डिसाइड हो गई कि शादी जयपुर में होगी, उसके लिए पैलेस में कमरे बुक हो गए, 2 आप सोचिए प्लेन का इंतज़ाम हो गया, ये भी हो गया कि बाली में प्री वेडिंग शूट होगी, तभी सिया का दिमाग ठनका। उसने सोचा कि कैसे पहले बाली वाली जो ट्रिप है उसको कैंसिल किया जाए, और उसने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया होटल में और तमाम तरीके की बहानेबाजी की और कहा कि हम लोहगढ़ चलते हैं, वहाँ पर प्री वेडिंग शूट कर लेंगे। आप सोचिए, 14 जून को खुद जब मरते मरते बचा था चेतन, उसको कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। और 18 जून को आप सोचिए, लड़की के कहने पर चेतन मान गया क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। और ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये नहीं सोचा जाता कि कोई इस तरह का भयानक आइडिया लेकर घूम रहा होगा। आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करता हूँ, जब 31 मई को पहली बार लोहगढ़ गई थी तभी इसने प्लान कर लिया था कि केतन है उसको यहीं मारा जाएगा, और ये चेतन को बात बताई थी इसने, लड़की ने, सिया ने, और तभी से प्लानिंग चल रही थी। इसी के तहत आप सोचिए, ये लड़की 14 जून को दोबारा आई और फिर 18 जून को ये तीसरी बार आई। कोई शक नहीं हो रहा है केतन को कि बार बार लड़की वहाँ क्यों आ रही है, लेकर क्यों आ रही है। और इससे पहले आप सोचिए, उसके साथ हादसा होते होते बचा, लेकिन वो चला गया क्योंकि उसकी शादी थी और ये लड़की जो थी, आप सोचिए, इतनी शातिर थी कि इसको वहीं पर ले आई। और वहाँ पर ये आप जो फुटेज देख रहे हैं, दरअसल ये फुटेज है मर्डर से पहले का चेतन का, जिसमें ये चुपके से वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर केतन और सिया पहुँचते हैं और इसको पीछे से धक्का दे दिया जाता है। आप सोचिए, 350 फीट गहरी खाई में गिर गया। परिवार इतना पैसे वाला, सारी प्लानिंग कर रहे हैं, पैलेस बुक हो रहा है,
प्री वेडिंग शूट बाली में हो रही है। इससे पहले उसका जो बर्थडे था वो भी मनाने की प्लानिंग थी, और वो बर्थडे था उसका 19 जून को, कि भाई जो बर्थडे मनाया जाएगा वो महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में मनाया जाएगा, वहाँ पर 40 कमरे बुक कर दिए, और 18 को अचानक वो यहाँ पर आ जाती है कि चलो यहाँ प्री वेडिंग कर लेंगे, 19 को जो है वो बर्थडे के लिए देख लेंगे। लेकिन आप सोचिए 18 को ही उसने ये कांड कर दिया, और शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद कोई हादसा हो गया। आप सोचिए परिवार के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, और मतलब क्या सोच रहे होंगे परिवार वाले, कितनी शादी के लिए प्लानिंग कर रहे थे और अचानक एक हादसा हो जाए इस तरह का। ये भी लड़की खूब रोई, परिवार के सामने नाटक किया इसने कि ऐसे ऐसे ये गिर गया, पैर स्लिप हो गया, इस तरह की तमाम बहानेबाजी की। लेकिन पुलिस ने इस लड़की के मोबाइल फ़ोन, इसकी लोकेशन जब ट्रैक की तो सारा माजरा खुल गया। पता चला इसने प्लान किया। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो बताया इसने कि इसने ये चेतन से प्यार करती थी, और ये चाहती थी कि केतन का जो है वो इस तरह से उसको मार दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब शादी नहीं होने जा रही उससे, तो इसके मन में ऐसी क्यों था कि भाई क्या मजबूरी में शादी हो जाती है आगे, क्योंकि ऐसे में प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। आप सोचिए प्यार, ये प्यार कहेंगे इसको या क्या कहेंगे, कितना अंधा होता है। आराम से अपना जीवन जीती, केतन से प्यार करती, अपनी ज़िंदगी बिताती, बच्चे पैदा होते इसके आगे। लेकिन आप सोचिए इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था। इसे सो कॉल्ड प्यार कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसने ये साजिश रच डाली, इसको बचकानी हरकत ही कहेंगे, और उसके बाद केतन की हत्या कर दी। अब इस मामले में इसको अरेस्ट कर लिया गया है लड़की को, और इसके जब मोबाइल रिकॉर्ड्स और चैट्स, लोकेशन और जो विटनेसेस के बयान दर्ज किए, और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को ऐसा लगा कि यहाँ से कोई क्यों गिरेगा या कैसे गिर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोहगढ़ किला आप जो देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई इसमें फेंसिंग नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि कुछ जगह जैसे एक हाइट पे दीवार होती है वो दीवार है, कुछ जगह पर ऑब्वियसली खाई है, लेकिन अब ऐसी जगह पर क्यों कोई जाएगा और क्यों कोने पर खड़ा होगा और क्यों वो गिर जाएगा। नेचुरली कोई एक जो समझदार व्यक्ति हो, कोई इस तरह की अगर जाएगा तो प्री वेडिंग शूट में इस तरह की हरकत कोई नहीं करता। चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, ये जो आप फुटेज है यही लड़का है, और 23 को ही सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुणे रूरल पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है। अब आप सोचिए सारा प्लान धरा का धरा रह गया, लड़का केतन मर गया, और इससे क्या मिला लड़की को, पूरा अब जेल में बिताएगी अपना जीवन, वो लड़का भी जेल में बिताएगा। सोनम रघुवंशी केस में भी यही हुआ था, लेकिन उस केस में थोड़ा फ़र्क ये था कि शादी हो चुकी थी। इस केस में अभी शादी होनी थी, ना करती, घर वालों को समझाती, नहीं मान रहे थे तो घर से भाग सकती थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मर्डर क्यों किया किसी लड़के का, क्या कसूर था केतन का जो उसका मर्डर कर दिया। वो तो प्यार कर रहा था, वो तो आपके लिए इतना अरेंजमेंट कर रहा था। आप सोचिए आपका 19 को बर्थडे था, उसने महाबलेश्वर में लग्जरी रिजॉर्ट बुक किए, 18 को आपने उसका मर्डर कर दिया, और इससे पहले उसने प्री वेडिंग शूट के लिए बाली में जो है वो उनका प्लान था, लेकिन वो भी आपने कैंसिल कर दिया। उसके बाद आपने जानबूझकर इस जगह को चुना। बड़ी अजीब सी घटना है, और ऑब्वियसली इसकी तहकीकात की जा रही है, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं इसमें। सवाल नंबर 1 कि इसको मारने की ज़रूरत क्या थी, क्यों चेतन क्यों इसमें शामिल हो गया, क्या उनको कानून का डर नहीं था कि आगे पकड़े जाएंगे, इतने सियाने जो बन रहे थे वो। 14 जून को जब घटना हुई थी, दूसरी बार जब ये लोहगढ़ गए थे, मुझे याद, जब पहला मैंने आपको बताया, पहले तो 31 मई को गए थे, और ये आइडिया तभी आ गया था कि यही मारूंगी मैं इसको, और आप सोचिए मारा भी इसने वहीं। दूसरी बार जब लोहगढ़ गए थे तो केतन को सांप का डर दिखाकर खाई में धक्का मारने की कोशिश की थी, और तब भी उसको शक नहीं हुआ। और नेचुरली क्यों होगा, क्योंकि जब कोई किसी के मन में कोई पाप ही नहीं है, और उसके बाद आप सोचिए आखिरी में उसने इस हरकत को अंजाम दिया। अचानक वो पीछे से आया केतन, घटना वाले दिन या 18 जून को उसने धक्का मार दिया, और ये जानबूझकर इसको वहीं उसी जगह पर ले गई, फेंसिंग वाली जगह पर, और वो भी चला गया। उसने भी, उसके मन में भी कोई इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन अब वही है, पुलिस अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 26 साल का था, और 350 फीट गहरी खाई में वो गिर गया, और
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसको बाकायदा वहाँ से निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी जब अस्पताल उसको ले जाया गया। केतन अग्रवाल जो है, उनके जो पिता का नाम है वो है विशाल अग्रवाल, और विशाल अग्रवाल काफ़ी बड़े प्रसिद्ध व्यवसायी हैं। जैसे मैंने बताया, फोर्ब्स मैगजीन में उनका छपा था। लोनावाला ग्रामीण पुलिस थाने में शुरुआत में जो आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज हुआ, उसके बाद ये हादसा सुबह 10 बजे के आसपास हुआ था जब ये घटना हुई। आप सोचिए, सुबह 10 बजे उसको धक्का दे दिया। जब पुलिस ने पूरा ट्रेल चेक किया, इसका मोबाइल चेक किया, कौन कौन लोहगढ़ में सुबह पहुंचा था, उनकी जो ऑब्वियसली कोई किले में आप जाएंगे आपकी टिकट लगेगी, वो टिकट चेक की, सीसीटीवी चेक किया, तो पता लगा ये लड़का सस्पिशियस था और ये आखिरी ट्रेल तक उसके साथ रहा। हालांकि कई ऐसी जगह थी जहाँ के सीसीटीवी पैच नहीं थे, सीसीटीवी की जद में नहीं था, इसलिए जहाँ तक ये एंड तक दिखा तब तक पुलिस को इस पर बहुत ज़्यादा शक हुआ था। काफ़ी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और बड़ी संख्या में यहाँ पर मानसून के मौसम चल रहा है, इस समय लोग आते हैं। जब घटना हुई थी उसके बाद लोनावाला ग्रामीण पुलिस, शिवदुर्ग मित्र लोनावाला और वन्यजीव रक्षक संगठन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खाई से बाहर निकाला। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया इमीडिएटली। तब तक तो कांड हो चुका था और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो शायद अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचा था और परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर थे। इस तरह की बात है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। सूत्रों से इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। शुरुआत में कहा गया कि केतन का पैर फिसल गया। बड़ी अजीब सी बात है, किसी को कोई शुरुआत में शक ही नहीं हो रहा था। इस मामले में अभी भी जांच जारी है और मैं आपको बता दूं, अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि केतन कैसे वहाँ तक पहुँच गया और किन हालातों में उसको धक्का दिया गया और किस एग्जैक्टली वो जगह पर थे जहाँ पर फेंसिंग नहीं थी, जहाँ ये पूरी घटना हुई। सुबह 10 बजे के आसपास हुई, जैसे मैंने आपको बताया। सवाल और भी हैं। जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न इस पूरे एपिसोड में है वो यही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, क्यों मारना चाह रही थी। मना कर देती, ये कह देती कि मुझे शादी नहीं करनी, और अगर परिवार का इतना प्रेशर था तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि भाग जाती, कम से कम उसकी जान तो नहीं जाती उस लड़के की। एक ऐसा लड़का जो आपसे प्यार कर रहा है, आपसे शादी करने के लिए अपने ड्रीम्स जो है वो संजो रहा है, और आप सोचिए कि अपने पिता को कन्विंस करके अलग अलग जगहों पर बुकिंग करा रहा है। खैर, इस लड़की के साथ और चेतन जो इसका बॉयफ्रेंड है, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्राइम तक ये मांग करता है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। अभी भी जांच जारी है। ये भी पता किया जा रहा है कि जब दूसरी बार जब ये लोहगढ़ गए थे तो जब धक्का मारने की कोशिश हुई थी, क्या उस वक्त चेतन मौजूद था? क्योंकि इस तरह की बात है कि शायद वो था, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन अभी इसकी जानकारी और पुष्ट करेंगे हम कुछ और सूत्रों से बात करके अगली वीडियो में, और स्पेसिफिक मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक वो था। इसके अलावा ये भी बात पता चली है कि जो लड़की है और इनके बीच में फ़ोन पर प्लानिंग हो रही थी पूरी, और बाकायदा ये छुप छुप कर मिलते भी थे दोनों, और इसकी भनक केतन को बिल्कुल नहीं लग रही थी। और केतन को 1% भी आइडिया नहीं था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अगर ऐसा होता तो हो सकता है शायद वो मना भी करता, नेचुरली वो मना करता। तो इस घटना ने कई सवाल खड़े करे। अगली वीडियो में और जानकारी आपको दूंगा और बताऊंगा किस तरह से इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। जैसे मैंने अभी तो बताया, जो छन छन कर जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक इनके जो पिता हैं वो व्यवसायी हैं। सिया का परिवार क्या करता है, उनके फादर मदर, और इनका कितने लोग हैं इनके परिवार में, और किस तरह से शादी किस मिडिल मैन के थ्रू हुई, शुरुआत में क्यों सिया ने हाँ कर दी, क्या वो शुरुआत से मना कर रही थी, क्या उसने अपने परिवार को बताया था वो शादी नहीं करना चाहती, इसके बावजूद परिवार ने उसको डांट डपट दिया। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अभी जांच में आगे सामने आई हैं। धन्यवाद। लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं
जहाँ उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है।